बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख़ुरम पराचा है और मैं आपके लिए हमेशा की तरह इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ। तो देखते हैं कि हमारा आज का लेसन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं आगे देखते हैं। उसके साथ ही हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स। तो आगे देखते हैं हमारा लेसन आज का क्या है। मज़ीद पढ़ते हैं आगे लेसन में। व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस होते हैं क्या जी? कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस विद इन अ सेंटेंस। इन अदर वर्ड दे एक्ट एज ग्लू टू जॉइन देम टुगेदर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स ही अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो लफ्ज़ों को जोड़ने वाले जो लफ्ज़ है, जितने भी लफ्ज़ हैं, लफ्ज़ों को जोड़ने वाला, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर। तो ये दो जुमले, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, दो जुमलों को कैसे जोड़ेंगे? आई एम अ स्टूडेंट एंड ही इज़ अ डॉक्टर। तो जो एंड का जो लफ्ज़ है, जो एंड का लफ्ज़ है, ये कंजंक्शन है। इस तरह बट का भी लफ्ज़ यूज़ होता है, और का भी लफ्ज़ यूज़ होता है। तो जिस तरह आगे एग्जांपल जो दी है, इन अदर वर्ड्स दे एक्ट एज ग्लू टू जॉइन देम टुगेदर। इधर भी लकड़ी, इधर भी लकड़ी, तो बीच में ग्लू लगाई अगर आपने, तो उसको आप उससे जुड़ जाएगा। तो जो ग्लू का काम है, वही आपकी कंजंक्शंस का काम है। दे कैन बी वर्ड लाइक एंड, बट, इफ, व्हेन एंड बिकॉज़। बिकॉज़ लफ्ज़ होता है, बिकॉज़ नहीं, बिकॉज़। फॉर एग्जांपल, आई लाइक रीडिंग एंड शी लाइक्स सिंगिंग। देखा, आई लाइक रीडिंग एक जुमला बन गया अगर मिसाल के तौर पे, शी लाइक्स सिंगिंग दो जुमले बन गए। अब दोनों जुमलों को बनाया, जोड़ा किसने जी? एंड ने। आई लाइक रीडिंग एंड शी लाइक्स सिंगिंग। तो देखते हैं जी, इंपॉर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जी। कनेक्ट आइडियाज, आइडियाज को कनेक्ट करने के काम आते हैं कंजंक्शंस। लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टू फॉर्म कोहेरेंट सेंटेंसेस जी। फॉर एग्जांपल, आई लाइक टी एंड कॉफी, बार बार तो नहीं कहेंगे ना, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, ऐसे तो नहीं कहेंगे आप। तो कंजंक्शन का यूज करते हुए आप क्या कह सकते हैं जी? आई लाइक टी एंड कॉफी। इंप्रूव फ्लो, जुमले की रवानी को बेहतर करता है जी। मेक सेंटेंसेस स्मूदर एंड लेस चॉपी, यानी जुमला जो है उसके अंदर रवानी अच्छी बन जाती है आपकी। मिसाल के तौर पे, शी वॉज टायर्ड बट शी फिनिश्ड वर्क। वो थकी हुई थी लेकिन उसने अपना जुमला जो है वो खत्म कर, अपना अपना काम खत्म कर लिया। तो स्मूदर, यानी उसने जुमले को जुमले में रवानी लाने के लिए उसको आपने यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं जी। शो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की ताल्लुक को दिखाने के लिए। टू शो कॉज एंड इफेक्ट, कंट्रास्ट, टाइम एटसेट्रा जी। कॉज एंड इफेक्ट को शो करने के लिए, इट रेन्ड सो द गेम वाज कैंसल्ड। गेम कैंसिल हो गई, क्यों? कॉज क्या बनी? बारिश। इट रेन्ड सो द गेम वाज कैंसल्ड। आगे देखते हैं जी। ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी, अमीर है फिर भी वो अनहैप्पी है, नाखुश है। तो आपने कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए आपने क्या यूज किया जी? कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। सो भी कंजंक्शन है, येट भी कंजंक्शन है जी। अवॉइड रेपिटेशन, रेपिटेशन जी तकरार, बार बार की तकरार से बचने के लिए आप क्या करते हैं जी? कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं जी कैसे करते हैं। रिप्लेस रेपिटेटिव फ्रेजिंग। आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक ऑरेंजेस, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको आप दो जुमलों को इकट्ठा कर दें आप, आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एंड लगा के आपने बात पूरी कर दी। आगे चलते हैं जी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कुछ अकसाम हैं कंजंक्शंस की। तो उसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आती हैं। फैन वॉइस लिखा हुआ, अभी बात करते हैं फैन वॉइस क्या है। तो these conjunctions connect things that are the same in the sentence. तो एक जैसी चीज़ों को हम कनेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है जी? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे के सारे आपने देख ही लिया होगा। फॉर का एफ, एंड का ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, और येट का वाई, और सो का एस। ये हमने पकड़े और सारे लफ्ज़ों को जोड़ा जब, तो क्या बन गया जी? फैन बॉयज़। इस फैन बॉयज़ का फ़ायदा क्या है? इससे याद रह जाते हैं। अगर मैं कहूँ जी व्हाट आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो आप कहेंगे जी फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ का क्या होता है जी? वो एफ और ये फॉर और एंड, और आसानी के लिए याद रखा जाए इसको, इसलिए आपको इसको शॉर्ट कर दिया हुआ है इस टेक्नीक के ज़रिए। इस टेक्नीक को वैसे निमोनिक्स कहते हैं। किसी वक़्त बात होगी निमोनिक्स में, अगले किसी लेक्चर में मैं इसको शामिल करना चाहूँगा। तो अ, बात को याद करने के लिए हम लोग इसको फैन बॉयज़ का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे, आई लव टी एंड कॉफ़ी, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी?
द क्लाइंट आस्क्ड फॉर चेंजेस सो आई फिक्स्ड इट। देखा आपने, एंड और सो ये सारी की सारी मिसालें हैं जी किसकी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। आगे चलें जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये अगली एक और किस्म आ गई। These words start a part of a sentence that needs another part to make sense. They show how to they show how the two parts are related. बताया जाता है कि दो कैसे हिस्सों को, दो हिस्सों का आपस में क्या ताल्लुक है, लाइक टाइम और रीजन। मिसाल के तौर पे अगली बात आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। Although it took some time, I finished the project. अगर से मुझे कुछ वक्त लग गया, लेकिन मैंने अपना काम, अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। देखा आपने कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के जरिए हमने ये जुमले बनाए हुए हैं। आगे चलते हैं जी, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये एक बड़ी अच्छी और समझने वाली चीज़ है। ये चंद कंस्ट्रक्शंस हैं, अगर ये आपको समझ आ जाए तो आप समझ जाएं कि आपके जुमले बड़े अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। बार बार मैं कहता हूँ, हर तकरीबन लेक्चर में कह रहा होता हूँ, अपने नोट्स लाजमी बनाएं। ख़ास तौर पर अभी जो हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस करने जा रहे हैं, इसके नोट्स होने चाहिए। आप अक्सर जुमलों में देखते होंगे कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हमें करने नहीं आ रहे होते। तो अब हम देखेंगे इनको लफ्ज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले में नहीं कहा, दूसरे में नहीं कहा, तीसरे में कह रहा हूँ, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कौन-कौन से लफ्ज़ हैं जी? आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो एटसेट्रा। ये सारे के सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। तो कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस की मिसालें भी देख लेते हैं जी। आइदर और के ज़रिए कोई जुमला बनाते हैं, देखते हैं क्या बनता है जी। प्रेज़ेंट्स अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस के दरमियान चॉइस को शो करने के लिए हम लगाते हैं जी आइदर और। एग्ज़ाम्पल्स जी, यू कैन आइदर स्टडी नाउ और फेल द एग्ज़ाम। आइदर और का जो इस्तेमाल है, यू कैन आइदर स्टडी नाउ और फेल द एग्ज़ाम। आइदर नासिर और आरिफ विल लीड द मीटिंग, या नासिर या आरिफ जो है वो मीटिंग को लीड करेगा। नाइदर नॉर का इस्तेमाल करना है जी आपने। एक्सक्लूड्स बोथ ऑप्शंस, दोनों को ऑप्शंस को माइनस कर देना। अगर हमने इसी जुमले में किसी दोनों ऑप्शंस को माइनस करना हो तो हम फिर नाइदर नॉर का इस्तेमाल करते हैं। शी नाइदर कॉल्ड नॉर टेक्स्टेड, ना ही उसने कॉल की, ना ही उसने टेक्स्ट मैसेज भेजा आपको। देखा, दोनों ऑप्शंस माइनस हो गई। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, ना ही टीचर को पता था जवाब का और ना ही स्टूडेंट्स को जवाब का पता था। बोथ और एंड का इस्तेमाल देखते हैं जी। इंक्लूड्स टू आइटम या आइडियाज को जब हमने शो करना हो तो हम बोथ और एंड का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। देखा, दो आइडिया, दो आइटम्स, दो क्वालिटीज आपने शेयर करनी है, मेंशन करनी। वो स्मार्ट भी है, हार्ड वर्किंग भी है। तो ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग कह लें, नॉर्मल बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छी बात, ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन, लिहाजा ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज पे ग्रिप कैसे फील होगी अगले को। ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। आगे चलते हैं जी। दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स बोथ टाइम एंड पेशेंस। तो यहाँ पे भी बोथ एंड और एंड का इस्तेमाल है, यानी इस प्रोजेक्ट में टाइम भी चाहिए और पेशेंस, सब्र भी चाहिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो emphasizes an additional point. He not only sings but also dances. वो ना सिर्फ गाता है बल्कि रक्स भी करता है। देखा, एडिशनल पॉइंट, वो ना सिर्फ गाता है, एक बात पूरी हो गई। अब उसमें इजाफा करने के लिए आपने क्या कहा, बट ऑल्सो। ही नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस। द स्टॉर्म नॉट ओनली डैमेज्ड रूफ्स बट ऑल्सो फ्लडेड स्ट्रीट्स। तूफान से ना सिर्फ छतें मुतासिर हुई, खराब हुई, बल्कि गलियों में सैलाब की सूरत हाल भी पैदा हो गई। तो देखा, दो बातों को ऐड किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो के जरिए, एंड के जरिए भी कर सकते थे, लेकिन ये नॉट ओनली बट ऑल्सो ही बड़ा अच्छा एक तरीका है जुमले में इजाफी पॉइंट इस्तेमाल करने का, ऐड करने का। तो ये लाजमी को रिलेटिव कंजंक्शंस की जो 4-5 मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपको लाजमी आने चाहिए। ज़रूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस की वजह से। नो सूनर देन, नोट कीजिएगा क्या लिखा हुआ है जी, देन, THAN, ये देखिए जी, THAN, तो देन है यहाँ पे, THEN नहीं है, फर्क समझिएगा। THEN और लफ्ज होता है, वो सीक्वेंस को शो करने के लिए आता है, और ये देन जो है ये नो सूनर देन के इस्तेमाल में आता है, और भी इसकी कुछ इस्तेमाल है। तो फिलहाल हम देखते हैं जी
नो सूनर देन की कंस्ट्रक्शन क्या है? इंडिकेट्स इमीडिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस को शो करता है जी, तरतीब को। नो सूनर हैड आई लेफ्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। हाँ जी, अभी मैं निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। पहले मैं निकला, फिर बारिश शुरू हो गई। तो देखा कि सीक्वेंस क्या है जी, निकला और निकलने के साथ ही बारिश शुरू हो गई। तो ये नो सूनर देन का इस्तेमाल है जी। एज़ का इस्तेमाल, ये आपने मुमकिन है देखा हो पहले भी। कंपेयर सिमिलैरिटीज़, एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करने के लिए जी। मिसाल के तौर पे शी इज़ एज़ टॉल एज़ हर ब्रदर, वो इतनी लंबी है जितना उसका भाई लंबा है। दिस बुक इज़ एज़ इंटरेस्टिंग एज़ द मूवी, ये किताब उतनी ही दिलचस्प है जिससे ये किताब उतनी ही दिलचस्प है जितनी फ़िल्म दिलचस्प है। तो ये तो थी आपकी कंजंक्शंस का इस्तेमाल। अब हम आते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स भी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लफ्ज़ों को जुमलों को जोड़ते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज जो जुमलों को जोड़ने के काम आते हैं। और कनेक्टर्स मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। वह देखते हैं जी, व्हाट आर कनेक्टर्स? इन इंग्लिश ग्रामर कनेक्टर्स आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स। हाँ जी, इनको ट्रांजिशन वर्ड्स भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये दोनों जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एस्टैब्लिश लॉजिकल रिलेशनशिप, ताल्लुक शो करते हैं बिटवीन आइडिया, सेंटेंसेस और पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जो है वो ताल्लुक को शो करने के लिए एक आइडिया को दूसरे के साथ जोड़ना, कभी आपने किसी बात को नेगेट करना होता है, कभी किसी बात को पिछले के साथ जोड़ना होता है, तो ये सारे जो मामलात हैं ये सारे कनेक्टर्स के ज़रिए पूरे होते हैं। दे इंश्योर कोहेरेंस एंड स्मूथ फ्लो इन राइटिंग एंड स्पीच। जी, लिखने में और बोलने में एक फ्लो, एक रवानी शो होती है कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। कुछ कनेक्टर्स देख लेते हैं जी। सीक्वेंस को शो करने वाले कनेक्टर्स होते हैं, तरतीब, सीक्वेंस। समरी को शो करने वाले होते हैं, ये अभी पे तफसील से बात होती है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। समरी, एडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ा होता है। रीज़न्स एंड कॉज़ेज़ जब हमने देनी होती है, तो फिर हम ये का कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। ओपिनियन देना हो, फिर हम ये कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। कंट्रास्टिंग, ऑपोज़िट बात करनी हो, एम्फसिस, ज़ोर देना हो किसी बात पे, रिज़ल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, नताइज को शो करना हो, तो वो अल्फ़ाज़ हम यूज़ करते हैं, वो कनेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। अभी आएँगे सारे। एग्ज़ाम्पल्स देनी हो, कहते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल, सुना होगा आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, और कौन से तरीके हैं एग्ज़ाम्पल देने के? ठीक है जी? तो वो भी देखेंगे हम। कंक्लूज़न, कंक्लूज़न के लिए भी हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं। टू एंड द मैटर, ठीक है? एट द एंड, ठीक है जी? तो हम यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा और कंक्लूज़न को शो करने के लिए क्या-क्या फ्रेजेस हैं, कनेक्टर्स हैं, वो भी देखते हैं। कंपैरिज़न को कैसे शो करना है जी? सेंटेंस कनेक्टर्स क्या-क्या होते हैं जी? ये सारे के सारे हम देखते हैं अब। कनेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस और ऑर्डर, सीक्वेंस को शो करने के लिए अभी आपको जो पहले तरतीब दिखाई, उसमें सबसे पहले देखिए सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस, ये देखें सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की जो पहली बात है उसको देखने के लिए, हाँ जी, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फॉलोइंग दिस, सब्सिक्वेंटली, टू बिगिन विद, फाइनली, ये वो अल्फाज हैं जो आपकी वोकैब्युलरी में एक अलग से पेज पे होने चाहिए। लाजमी तौर पे नोट्स बनाए, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये अल्फाज ऊपर लिखे, कनेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस और ऑर्डर, ठीक है जी? और उसके नीचे ये जो अल्फाज दिए गए हैं, 6 फ्रेजेस और वर्ड्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिए गए हुए हैं। और ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है, और भी होंगे, लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंट दिए गए, यही अगर आपके लिए इस्तेमाल में आप आ जाए तो काफ़ी है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं जी अब। तो फर्स्ट आई विल राइट द प्रपोजल, देन आई विल सेंड इट टू द क्लाइंट। देखा आपने, इसमें कनेक्टर यूज हुए हैं, फर्स्ट और ये देन भी है। फिर आगे आ जाए जी, नेक्स्ट वी नीड टू प्लान द प्रोजेक्ट स्टेप्स, आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग। बाद में हम स्टेप बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इस काम पे शुरू करेंगे। उसके मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना, कौन कौन से काम करने हैं, फिर उसके बाद हम काम स्टार्ट कर देंगे। फाइनली वी विल डिलीवर द कंप्लीटेड वर्क, आखिरकार हमने जो है काम मुकम्मल काम हमने डिलीवर कर दिया, क्लाइंट को दे दिया। आगे चलते हैं जी, कनेक्टर्स ऑफ कंक्लूजन, बात को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से अल्फाज चाहिए होते हैं? इन शॉर्ट, ठीक है ना, मुख्तसरन ये कि जब आप बात ख़त्म कर रहे होते हैं तो आप इन शॉर्ट कहते हैं, टू समराइज़ कहते हैं, इन ब्रीफ कहते हैं, ओवरऑल कहते हैं, इन एसेंस कहते हैं, टू कंक्लूड कहते हैं, टू सम अप बड़ा इंपॉर्टेंट, इन जनरल। बात को ख़त्म करने के लिए आप क्या-क्या फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं? तो ये वाले मैंने आपको बता दिए, 8 हैं ये भी, और इनकी ऊपर हेडिंग लिखें,
कनेक्टर्स ऑफ कंक्लूजन एंड समरी, और साथ ही साथ आप ये अल्फाज लिखें, फ्रेजेस लिखें और फिर एग्जाम्पल भी लिख लें तो बड़ी अच्छी बात है। इन शॉर्ट, गुड कम्युनिकेशन इज द की फॉर फ्रीलांसर्स। देखा आपने, इन शॉर्ट मुख्तसर मतलब ये कि सारी बातों का जो है वो निचोड़ ये है कि कम्युनिकेशन फ्रीलांसर्स को कामयाब करने की चाबी है। अच्छा जी, टू समराइज, देखा बात को ख़त्म करने के लिए हम एंड में कहते हैं ना किस्सा मुख्तसर, या टू समराइज वी डिस्कस द प्रोजेक्ट गोल्स एंड टाइमलाइन। ओवरऑल इट वाज अ सक्सेसफुल मीटिंग। आगे देखते हैं जी, ऐड इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम कौन कौन से कनेक्टर यूज करते हैं जी? एंड ऑल्सो, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड्स, व्हाट्स मोर, एज वेल एज। ये एज वेल एज आपने देखा होगा पहले भी, तो ये एज वेल एज। अच्छा, अब आगे एग्जांपल देखते हैं जिसकी, आई एम स्किल्ड इन इन राइटिंग एंड एडिटिंग। देखा आपने एंड लगाया हुआ बाद में, आई एम स्किल्ड इन राइटिंग, एक जुमला बना ले, आई एम स्किल्ड इन एडिटिंग। ये तो अच्छा जुमला, अच्छा तरीका नहीं है बात करने का, आप सिंपली एंड लगा के दोनों बातें कर सकते हैं। आई एम स्किल्ड इन राइटिंग एंड एडिटिंग। आगे चले जी, शी इज़ क्रिएटिव, ऑल्सो शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। देखा आपने कि इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो आप करते हैं, इसके ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन टू द वेबसाइट डिज़ाइन, आई कैन क्रिएट लोगोज़। जी, बात को आपने जब ऐड इंफॉर्मेशन करनी हो, कोई इजाफा करना हो किसी इंफॉर्मेशन का, तो आप ये इन एडिशन भी लगा सकते हैं। तो ये आपके पास पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो आज इस वक्त आपको बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं जी, कनेक्टर्स ऑफ रीज़न एंड कॉजेज़। because, since, as, due to, the reason is, owing to, as a result of, for this reason। एग्जाम्पल जी, आई वॉज लेट बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड। मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। अब ये बिकॉज जो है ये भी एक कनेक्टर है, रीज़न बताने वाला। सिंस यू आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। चूंकि आपने पूछा है इसलिए मैं, देखा, मैं आपको बताऊंगा दोबारा, क्यों? क्योंकि आपने पूछा है, तो सेंस लगाते हैं। द प्रोजेक्ट वाज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। प्रोजेक्ट डिले हो गया, उसमें ताखीर हो गई, ड्यू टू, देखा रीजन बताया जा रहा है, तो रीजन बताने के लिए ये 8 आपको बताए गए कनेक्टर्स दिए गए हैं। आगे चलते हैं जी, ओपिनियन को शो करने के लिए, राय को शो करने के लिए हम लगाते हैं जी, राय को शो करने के लिए हम इन कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्या जी? आई थिंक, माई फीलिंग इज दैट, आई बिलीव, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज फार एज आई कैन सी, इट सीम्स टू मी दैट, इन माई ओपिनियन, पर्सनली। ये भी कनेक्टर्स हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। आई थिंक दैट, आई थिंक क्लियर कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट। मेरा ख्याल है, देखा, ओपिनियन दी जा रही है, राय दी जा रही है। इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट अप्रोच, मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका है किसी काम को करने का। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रीलांसिंग ऑफर्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। मेरे ख्याल में, देखा, इन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगली बात क्या है जी, देखते हैं, कनेक्टर्स फॉर कंट्रास्ट और ऑपोजिशन, ऑपोजिट बात को शो करने के लिए। But however, although, yet, on the other hand, nevertheless, even though, in contrast, इसको शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जी connectors of contrast and opposition। मिसाल के तौर पर जी, he is talented but he needs to improve his time management। तो although the task was difficult, I finished it। Freelancing offers freedom, however, it can also be challenging। ऑपोजिट बात कोई करनी हो तो आप कनेक्टर्स यूज करते हैं कंट्रास्ट और ऑपोजिशन के। अगेन अगले पेज पे ये बनाएं, अगली हेडिंग दे कनेक्टर्स, और फिर ये लफ्ज़ तो आपको आते ही हैं, इसमें लफ्ज़ आपके लिए बहुत सारे लफ्ज़ इसमें आपके लिए न्यू या नए नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि एक वक्त एक इकट्ठे आपके सामने अगर किसी वक्त पड़े हो, आपने लिखना हो, कोई ईमेल करनी हो, क्लाइंट से बात करनी हो, आपके सामने जहाँ पे और चीज़ें पड़ी होती हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स पड़े होते हैं, आपका पेन होता है, आपकी कंप्यूटर पे कुछ टूल्स आपने लगे होते हैं, इंटरनेट से आपने कुछ टूल लिए होते हैं। तो ये जो लिस्ट मैं बनवा रहा हूँ, ये भी आपका एक टूल है ना। ये 8 लफ्ज़ हैं, उनमें से एक आपने सेलेक्ट कर लेना। टूल्स में भी यही होता है ना कि आप, हथौड़ी पड़ी हुई है, जो स्क्रू ड्राइवर है वो पड़ा हुआ है, और दूसरे टूल्स पड़े हुए हैं, ड्रिल मशीन पड़ी हुई है, तो उनमें से आप एक यूज़ कर लेते हैं। इस तरह ये जो आपको 8 लफ्ज़ दिए हुए हैं, या उससे पहले जितनी भी लफ्ज़ मैं दे चुका हूँ, वो सारे के सारे टूल्स हैं। जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करें, जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करें। टूल्स आपके सामने पड़े होंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको अचानक से हथौड़ी की ज़रूरत पड़ गई, हैमर की ज़रूरत पड़ गई, आपको मिल ही रही, फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप कभी कोई ईंट पकड़ेंगे, कभी कुछ पकड़ेंगे, तो बेहतर नहीं है कि आपके पास टूल्स आपके पास हैंडी हों। बेहतर नहीं है कि लफ्ज़ आपके पास हों, जब आप क्लाइंट से बात करें तो आपके सामने एक नोटबुक में सारे लफ्ज़ हों और ये सारे इकट्ठे हों एक पॉइंट पे, एक जगह पे, एक शक्ल में।
कोई बिखरा ना हो, तो लिहाजा बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी लिस्ट बनाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपके पास आज के लेक्चर में जो बातें बताई जा रही हैं आपके पास आ जाए, तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके जो बात करने का तरीका बहुत बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह ताला। कनेक्टर्स ऑफ एम्फोसिस, जोर देना जी आपने किन किन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आप जोर दे सकते हैं। इंडीड, सर्टेनली, स्पेशली, क्लियरली, नोटेबली, पर्टिकुलरली, अबव ऑल, ऑब्वियसली। एग्जाम्पल्स के मिसाल के तौर पर जी, इंडीड गुड गुड कम्युनिकेशन इज क्रूशल। यकीनन, देखा जोर दिया जा रहा है, इंडीड वाकई, यकीनन गुड कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है, क्रूशल है। सर्टेनली मीटिंग डेडलाइन इज इंपॉर्टेंट, यकीनी तौर पे जो मीटिंग की डेडलाइन है ये इंपॉर्टेंट है। सर्टेनली, सर्टेनली का लफ्ज यूज करके आपकी बात में एम्फेसिस या जोर पैदा हुआ है। क्लियरली दिस इज अ सिग्निफिकेंट इशू, क्लियरली वाज़ेह तौर पे ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम इशू है, तो आपने लफ्ज यूज किया इसमें जी क्लियरली का, ये जोर देने वाले अल्फाज है। कनेक्टर्स ऑफ रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, नताइज को शो करने के लिए, सो देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट दस हेंस फॉर दिस रीजन अकॉर्डिंगली। तो आपने क्या करना है जी इसमें, मिसाल के तौर पे, द क्लाइंट वाज हैप्पी विद द वर्क सो दे हायर्ड मी अगेन। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड। देखा कॉन्सिक्वेंस, नतीजा क्या निकला, उसने मेहनत की, नतीजा निकला वो कामयाब हो गया। द क्लाइंट वाज हैप्पी विद द वर्क, क्लाइंट खुश था काम से, नतीजा क्या निकला, सो दे हायर्ड मी अगेन, लिहाजा उन्होंने मुझे दोबारा काम दे दिया। तो आप भी तो क्लाइंट को खुश रखें ना, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन के ज़रिए, अच्छे तरीके के बात करने के ज़रिए और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें, तभी ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं ना। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि बड़ा अच्छा बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी स्केल पे उनकी कमांड होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, बड़ा अच्छा अपना काम को बड़ा अच्छा आता है, लेकिन जैसे ही बात आती है कम्युनिकेशन पे, वो उनको काम नहीं मिल पाता, क्योंकि वो अपनी बात को पूरी तरह कन्वे ही नहीं कर सकते। तो यही तो बात बताई जा रही है आपको कि ये बातें सीख लें, बजाय इसके कि जी इंग्लिश मुश्किल है, इंग्लिश में ये रूल कहाँ से आ गया, बड़ी अजीब इंग्लिश है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अभी चंद दिन पहले मेरी बात हुई किसी से, ओ जी इंग्लिश में कोई रूल ही नहीं है, फलां नहीं है, उन्होंने ये कर दिया, वो ये कैसा रूल है। अच्छा बातें हमने कर लेनी है, 15-20 रूल्स नहीं सीखना है, ठीक है जी। तो करते जाएँ, बातें करते रहें और इंग्लिश से दूर रहें, या फिर 20-25 15-20-25 रूल सीख लें, तो उसी टूल को यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें, अपने अपने आप में फ़ायदा उठाएँ आप। तो अब आपके ऊपर है जी। अच्छा जी, the instructions were unclear, consequently there were mistakes। इंस्ट्रक्शंस चूंकि क्लियर नहीं थी, अनक्लियर थी, तो नतीजा क्या निकला, मिस्टेक्स आ गई। कनेक्टर्स टू गिव एग्जांपल्स, जी मिसाल मिसाल देने के लिए, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, लाइक, एज, या आप कहते हैं अ गुड एग्जांपल इज, टू इलिस्ट्रेट, कंसिडर दिस एज एन इलिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल क्या होगी जी, गुड कम्युनिकेशन इंक्लूड्स क्लियर राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल, राइट इजी टू अंडरस्टैंड ईमेल्स। हाँ जी, एग्जाम्पल देने के लिए, मिसाल देने के लिए आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट तो बनाने के लिए मुझे अब कहना तो नहीं पड़ेगा, यकीनन आप बना रहे होंगे, बहुत सारे लोग बना चुके होंगे, समझदार लोग बना चुके होंगे, बाकी आप बनाएंगे। फ्रीलांसर्स नीड डिफरेंट स्किल्स सच एज टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ प्रमोशन। Think about different types of projects like वेबसाइट डिज़ाइन और कंटेंट राइटिंग। जी, मिसाल देने के लिए आपने फिर इस दफ़ा क्या यूज़ कर दी थी, लाइक। कनेक्टर्स ऑफ कंक्लूजन, बात को ख़त्म करने के लिए जी आप क्या कनेक्टर्स यूज़ करते हैं जी। इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, फाइनली, इन समरी, टू सम अप, ऑल इन ऑल, इन द फाइनल एनालिसिस, अल्टीमेटली। तो एग्जांपल देखते हैं जी। इन कंक्लूजन, देखिए बात को खत्म करने के लिए, इंक्लूड इन कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर फ्रीलांसिंग। टू कंक्लूड, ऑलवेज स्ट्राइव टू बी क्लियर एंड प्रोफेशनल। स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना, परेशान नहीं होना। मुश्किल लफ्ज़ एक है आपके लिए, डिफरेंट है, नया है, डिफरेंट तो नहीं, नया लफ्ज़ है तो सीख लें, कोशिश करना। मुख्तसरन ये बात को ख़त्म करते हुए मैं ये कहूँगा कि क्लियर और प्रोफेशनल होने की कोशिश करते रहा करें। फाइनली रिमेंबर द फॉलो अप विद योर क्लाइंट्स। तो ये हो गया जी। कंपैरिजन, कनेक्टर्स ऑफ कंपैरिजन क्या है जी, लाइक, सिमिलरली, जस्ट एज लाइकवाइज, इन सम, इन द सेम वे, कंपेयर टू, इक्वली। मिसाल देखते हैं जी। क्लियर कम्युनिकेशन इज लाइक बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग
फाउंडेशन। सिमिलरली इसी तरह से कंपेयर किया जा रहा है, जस्ट एज। अच्छा, आप इसमें देख रहे हैं कुछ कुछ अल्फाज जो हैं वो दूसरों के अंदर भी आ रहे हैं। कभी समराइज़ के अंदर कोई अल्फाज आ रहे हैं तो आप कहेंगे जी ये क्या बात हो गई, तो जनाब वो समराइज़ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और बात को कनेक्ट करने के, बाकी बातों को करने के लिए होता है। तो आप ये मत परेशान होकर जी ये तो उधर भी बताया था, दोबारा बता दिया, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उस काम के लिए भी इस्तेमाल होता है वही लफ्ज़, और किसी और काम के लिए करने के लिए भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वही कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ कामों को करने के लिए। अब आप ये मत कहिएगा कि जी एक ही कनेक्टर आपने 3 जगह इस्तेमाल कर दिया, इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो ये देखा भी आपने, जस्ट एज़ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट इम्प्रूव्स योर स्किल्स। देखा आपने कि कंपैरिज़न करने के लिए जिस तरह प्रैक्टिस से फ़ायदा होता है, इस तरह मुसलसल एफर्ट करने से फ़ायदा होता है। देखा, कंपैरिज़न कर दिया प्रैक्टिस को और कंसिस्टेंट एफर्ट्स को, मुस्तकिल मिज़ाजी को, कोशिश करने को। सेंटेंस कनेक्टर जी एंड पे आ जाए तो देखते हैं जी, हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, नेवरदलेस, मीनवाइल, मोरओवर, कॉन्सिक्वेंटली, अदरवाइज, ये सारे के सारे लफ्ज़ हैं सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं जी। देखें ज़रा, द फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल, हाउएवर सेकंड वन हैड चैलेंजेस। तो बात को बढ़ाया, उस सेंटेंस को बढ़ाया बढ़ाया जी किसने? हाउएवर ने। ही डिलीवर्ड हाई क्वालिटी वर्क, देयरफॉर द क्लाइंट वाज वेरी सैटिस्फाइड। देयरफॉर को बात को बढ़ाया जी, सेंटेंस को जोड़ा किसने? Therefore, I finished the report. Furthermore, I started working on the presentation. Furthermore के ज़रिए बात आगे बढ़ गई। So that was the last thing. अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद लेक्चर में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।